आज हम निर्गमन की पुस्तक के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। और नील नदी मेढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घर में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में ही पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मेढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी लेके हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्रों मंत्रों से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर तक न जाना।
और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों को झुंड तेरे और तेरे कर्मचारी और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना नहीं करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारी और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से विपत्तियां डाली। सबसे पहले उन्होंने मेढकों का आक्रमण किया, मेढकों को भेजा, उसके बाद कुटकियों के झुंड को भेजा और उसके बाद डांसों के झुंड को भेजा, और आखिरी में हमने देखा कि बलिदान के लिए फिरौन के पास जाकर मूसा ने मांग की कि उन्हें दूर जाने दिया जाए। तो जो मेढक के बारे में लिखा है वो दलदल और नदियों के किनारे मेढक जो होते थे वो बहुत ही बढ़ते थे, और नील नदी के निकट के जितने भी क्षेत्र थे वहां पे उन्हें कष्टदायक माना जाता था, क्योंकि मेढक का एक विशाल दल जो होता था वो एक भयंकर विनाश का परिचायक था, जिससे कि हर एक मिस्त्री लोग अच्छी तरह से परिचित थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से परमेश्वर ने मेढकों का आक्रमण किया है मेढकों के द्वारा, वो एक सामान्य परेशानी से बहुत ज्यादा बढ़कर था। और हारून जो था वो न केवल मूसा का प्रवक्ता था, लेकिन वो ऐसे कार्य भी कर रहा था जिससे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते थे। और जो कुटकियां थी वो शरद ऋतु के अंत में काटने वाले कीड़े थे, वो नील नदी के चारों ओर बड़ी संख्या में अंडों में से निकलते थे। उसके बाद गोशेन देश के बारे में लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर जो है वो कह रहे हैं अपनी प्रजा को अलग करने के लिए। मिस्रियों ने इब्री लोगों को आम जनता से अलग रहने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि इब्रियों की जो प्रथाएं थी, जो उनकी विधियां थी वो और जो आदतें थी उनकी, वो मिस्री लोगों से काफी अलग थी। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि उससे तुम जान लोगे कि पृथ्वी के बीच, पूरी पृथ्वी के बीच सिर्फ मैं ही हूँ जो यहोवा हूँ, जो मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। उसके बाद लिखा है घृणित वस्तुओं के बारे में। तो उससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो इब्री लोगों के कुछ धार्मिक अनुष्ठान थे जिसमें वो लोग पशुओं के बलिदान चढ़ाते थे, और वो पशुओं का बलिदान चढ़ाना मिस्री लोगों के लिए घृणित माना जाता था, वो लोग घृणित समझते थे। तो मूसा ने मांग की कि परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इब्री लोगों को दूर जंगल में जाने दिया जाए। इस प्रकार बलिदानों को चढ़ाए जाते देखकर न तो मिस्रियों को नाराज होना पड़ेगा और न उनके लिए यह घृणित ठहरेगा। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।